बघा लक्ष द्या, क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले आहेत. त्याच्यात मी दुसऱ्या आणि 6व्या नंबरचा तुम्हाला होमवर्क दिला होता. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क था. ठीक है. आज सुबह मेरा लेक्चर डिलीवर्ड हुआ अपने ग्रुप पे और मुझे एक स्टूडेंट ने पूरे आंसर्स बाय फोटो पोस्ट कर दिए. ठीक है. अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3. ओके. ये प्रैक्टिस सेट काय पे बेस है? टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड, SSS यानी साइड और साइड एंगल साइड. ठीक है. ओके. ऑल ऑफ यू गॉट इट. देखेंगे अभी सामने क्या करना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम. एबीसीडी क्या है? ये पैरेललोग्राम है. पॉइंट ई इज ऑन साइड बीसी. पॉइंट कहां पे? बीसी साइड पे. ठीक है. लाइन डी इंटरसेक्ट्स रे एबी इन पॉइंट टी. कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही? लाइन डीई इंटरसेक्ट्स कौन से रे को? इंटरसेक्ट कर रही एबी को. ओके. कहां पे? इन पॉइंट टी. इन पॉइंट टी. ठीक है. प्रूव दैट डीई इंटू बीई इक्वल टू सी इंटू टी. अब इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त बात कौन सी है, यानी ध्यान देने वाली बात. ठीक. हेलो डियर आवर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 1.3. नियर अबाउट 5 एग्जांपल्स आर सॉल्व्ड इन विच क्वेश्चन नंबर 2 and question number 6 are homework for you. 2 students completed the homework that I have given today. So we are proceeding for the next examples. Okay. हम अभी सामने के एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है. उसमें से अभी एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. ये जो क्वाड्रिलेटर है ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है. और हमें सबको पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. ठीक है. पॉइंट ई इज ऑन साइड बीसी. पॉइंट ई कहां पे है? बीसी साइड पे है. लाइन डी इंटरसेक्टिंग रे एबी. ये जो लाइन डी है ये क्या कर रही? रे एबी को इंटरसेक्ट कर रही. कौन से पॉइंट पे? टी पॉइंट. प्रूव दैट डीई क्रॉस बीई इक्वल टू सीई इंटू टीई. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए. बीई और सीई को मैं मार्क कर रहा हूँ. डीई और टीई ऑटोमेटिक मार्क हो जाएंगे. मैं बता रहा आपको. देखिए अब सबसे पहले हमें अगर साइड्स प्रोपोर्शन में दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे. हम उसके सिवा साइड्स प्रोपोर्शन में ले सकते नहीं. ठीक है. तो उसके लिए क्या करेंगे? जो इनिशियल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेंगे. देखिए कैसे है. सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD. रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. ओके. ठीक है. अब ये देखिए AB साइड कहां तक एक्सटेंड हो रही है? 80 तक हम ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं. देयरफॉर साइड AT इज पैरेलल टू साइड CT इन विच. अब ये 2 लाइंस है, उनमें से अपने को TD दिख रही. TD एक ऐसी सेगमेंट है यानी एंड यहाँ पे लिखेंगे TD इज इट्स ट्रांसवर्सल. TD क्या है उसकी? TD उसकी ट्रांसवर्सल है. ओके. गॉट इट. अब क्या करेंगे? देखिए इन 2 लाइन की वजह से जो 2 लाइंस पैरेलल मिल रही है और उसमें से ट्रांसवर्सल जा रही, उसमें से हमको तरह तरह के एंगल्स मिलते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर. ठीक है. यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है? देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल ए TD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDT. क्या रीजन है इसके पीछे? बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम. ओके. अल्टरनेट एंगल थ्योरम. अब जैसे कि हमने AB को एक्सटेंड किया था तो हम एंगल शॉर्ट भी कर सकते हैं. यानी मैं क्या लूंगा? एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE.
ओके, एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE। ओके, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। इसको कौन सा नंबर दूंगा मैं? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए अभी क्या करते हैं, हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। वो ट्रायंगल कौन से चूज करेंगे? वो ट्रायंगल चूज करेंगे BET और CED, ये दोनों ट्रायंगल चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे BC जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है BECE, और यहाँ पे DETE, यहाँ पे DETE ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल चूज करेंगे? दो, इन ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल CED। ठीक है, पहला देखिए, एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से मिले? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED। ओके, एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED। ये कौन से एंगल है? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। थोड़ा ध्यान से देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये देखिए यहाँ पे वर्टिकली और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देयरफॉर ट्रायंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CED। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि BE और CE किस लिए लिए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर आते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर आते हैं, सॉरी यहाँ पे सिमिलर लिखना पड़ेगा। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर आते हैं, कौन से टेस्ट से सिमिलर हुए हैं? एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर आते हैं तो देखिए अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड्स भी क्या मिलती है हमें? प्रोपोर्शन में। तो हम कौन सी साइड्स लेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में बताया था, B और C का क्या रिलेशन है। हम ये साइड्स दोनों प्रोपोर्शन लेने वाले हैं, BE अपॉन CE। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे TE है। ओके, यहाँ पे है TE और बची हुई साइड क्या है? DE, साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल। बस इतना रीजन हमें लिखना है, साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब लास्ट क्या है? ये D इधर जाएगा और ये CE इधर जाएगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? DE इंटू BE, और यहाँ पे लिखेंगे CE इंटू TE। ओके, आ गया आपके ध्यान में? बस एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेंगे हम प्रॉब्लम। क्या है देखिए, यहाँ पे हमको साइड्स दिखानी है, प्रूव करने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। ठीक है, हमने क्या करा, जो इनिशियल प्रोसेस थी वो कंप्लीट कर दिए, दो साइड पैरेलल दिखा दिए। एक साइड थोड़ी एक्सटेंडेड थी, वो साइड थी AD, वो सिमिलरली पैरेलल क्या को? CD को। और देखिए TD क्या है? TD इसकी ट्रांसवर्सल है। उसमें से हमने दो एंगल लिए जो कि अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम थे। ठीक है, और इसमें से दो एंगल हमने शॉर्ट कर लिए जो कि यूजुअली एक ही एंगल है। ठीक है, और हमने क्या किया? दो ट्रायंगल्स लिए। दो ट्रायंगल्स किस बेसिस पे लिए? उनके साइड्स पे बेसिस पे, यानी हमको जो प्रूव करने के लिए दिया है। ठीक है, और दो ट्रायंगल हमने कैसे सिमिलर प्रूव किए? पहले तो इक्वेशन नंबर 1 से एक एंगल तो हमको मिल गया, दूसरे जो एंगल्स मिलते हैं वर्टिकली अपोजिट, तो हमको दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गए। उसी आधार पे, उसी बेसिस पे हमने B अपॉन C, T अपॉन D, ये जो सिमिलर ट्रायंगल के साइड है ये लिए, जिनको हमने बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, आगे आपके ध्यान में। चलो अभी प्रॉब्लम नंबर 8 लेंगे। क्या है प्रॉब्लम नंबर 8? थोड़ा ध्यान से देखिए, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट और ये P पॉइंट है। ठीक है, इन फिगर सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। देखिए ये जो सेगमेंट AC है और ये जो सेगमेंट BD है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट हो रही, और गिवन के AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP। ओके, AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP, जो कि गिवन है हमको, यानी साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सो नो टेंशन। प्रूव दैट ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। बहुत इजी एग्जांपल है, सीधा सीधा हम मेंशन कर लेंगे, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। सबसे पहले क्या है? AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP, ये क्या है? हमें गिवन है। दूसरी बात तो एक ही नजर आ रही, पॉइंट P कॉमन है, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
यानी एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। ओके, रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CB। आया आपके ध्यान में? इस तरह प्रैक्टिस सेट 1.3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक एग्जांपल बचता है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इसके बाद का है, तो वो आपको सॉल्व करना है। इन केस नहीं आता तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। बघा, लक्ष द्या। आता आपण आता नेक्स्ट टॉपिक कडे वळणार आहोत। ठीक है, अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट किया। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ जाएंगे। जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो हमेशा की तरह आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, आता बघा नवीन थ्योरम का है। देखिए नया थ्योरम कौन सा है? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये जो वर्ड है ये क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, अभी क्या करना है? देखिए दो ट्रायंगल्स लेंगे अपन। ठीक है, आए ध्यान में। सपोज ये पहला ट्रायंगल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपल्सरी ABC, यहाँ पे D, और सेम ऐसा ही ट्रायंगल जिसकी साइड छोटी भी रहेगी तो चलेगा। यहाँ पे इसकी कंपल्सरी हाइट PQRS। ठीक है, दोनों में हाइट क्या है? इसमें AD है और इसमें PS है। ओके, अब थ्योरम क्या कहता है? देखिए थ्योरम की हमें स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है? सिमिलर। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द एरियाज, देखिए ये बात ध्यान से सुनिए, देन द एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। ठीक है, एरिया पहला ट्रायंगल कौन सा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? इसका रेशियो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। अब साइड्स कौन कौन से? AB, BC, AC, PQ, QR, PR, और प्रोपोर्शनल साइड बोले, यानी यहाँ पे अगर AB का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? PQ का स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा स्क्वायर कौन सा? BC का स्क्वायर, और यहाँ पे QR का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए लास्ट यहाँ पे AC का स्क्वायर, और यहाँ पे PR का स्क्वायर। द एरियाज, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the square of their proportional or corresponding sides। ओके, ये क्या है? ये थ्योरम की बेस लैंग्वेज है, यानी हम इसे कह सकते हैं ये थ्योरम का बेस है। आया ध्यान में? चला लक्ष द्या। आता थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आपण बघितलं। ठीक है, आता प्रैक्टिस सेट 1.4 पहिला क्वेश्चन। देखिए पहिला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहिला क्वेश्चन क्या म्हणते हैं? द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर गिवन, दैट इज 3:5। दो साइड्स का रेशियो है वो क्या है? 3:5। फाइंड द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। आता जर अशा प्रकारचे क्वेश्चन आले तर काय करायचं? पहिली गोष्ट तर सर्व गोष्टी पहिले अज्यूम करून टाकायच्या, ज्या ज्या मेंशन करायचे आपल्याला। ठीक है, देखिए क्या करेंगे अपन? स्टार्टिंग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट S1 एंड S2 be the corresponding sides of two similar triangles। ठीक है, S1 और S2 क्या है? इस इन ट्रायंगल की क्या है? दोनों साइड से। ठीक है, अब S1 कितना है? 3 है ऑब्वियसली, और S2 कितना है? 5। ठीक है, whereas A1 and A2 be the areas। A1 और A2 क्या है? एरियाज है। ठीक है, हमें क्या गिवन है वो हम मेंशन कर लेंगे। हमें गिवन है S1 अपॉन S2 कितना है? 3:5, दैट इज 3/5 हम इसे गिवन देंगे। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? देखिए हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ टू सिमिलर
ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या कहता है ये थ्योरम, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो रेशियो आएगा वो क्या रहेगा, स्क्वायर ऑफ ए साइड, दैट इज a1 अपॉन a2। a1 की साइड s1 इसका स्क्वायर और a2 की साइड s2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब s1 कितना है, s1 है 3 का स्क्वायर और s2 कितना है 5 का स्क्वायर। अब a1 अपॉन a2, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, देयरफॉर इसका रेशियो क्या आएगा, a1 is to a2, 9 is to 25। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो आपको सॉल्व करना है। इट इज जस्ट एक्टिविटी, नथिंग एल्स। ठीक है, नथिंग इज हार्ड इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। डायरेक्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल LMN इसको सिमिलर है और यहाँ पे कंडीशन बने हैं, देखिए 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। अब ये जो कंडीशंस गिवन रही थी ये हमें कंफ्यूज करने के लिए रहेगी। अब इसमें कुछ भी नथिंग न्यू, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, क्या करना है कि QR इक्वल टू 20 फाइंड MN। अगर QR 20 है तो हमें MN फाइंड करना है। देखिए बहुत इजी प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमेशा की तरह सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये सबसे अच्छी बात है। उसमें उसके बाद में क्या दिया है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखिए हम सीधा क्या कर लेंगे, ये जो LMN है ये इसके नीचे ला लेंगे PQR के, यानी हमारा रेशियो तैयार हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे LMN के साथ में क्या था, 16 था। अब ये जो 9 है ये हम 16 के नीचे डाल देंगे, यानी 16 अपॉन 9। ओके, 16 अपॉन 9 आ गया आपके ध्यान में मैंने क्या कहा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए 2 मिनट। हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये तो हमें मिल गया 16 अपॉन 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की साइड्स ले लेंगे। ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये तो हमें पता है ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, हम इसकी क्या लेते हैं, हम हमेशा इसकी स्क्वायर लेते हैं साइड से। ठीक है, अब हम कौन सी साइड लेंगे, देखिए यहाँ पे QR है तो ऑब्वियसली यहाँ पे QR का स्क्वायर, और फाइंड क्या करना है MN, तो यहाँ पे भी MN का स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, अब ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN की वैल्यू कितनी है, 16 अपॉन 9। यहाँ पे हम लिखेंगे 16 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ पे क्या है QR का स्क्वायर और MN का स्क्वायर। आ गया ध्यान में, सीधी समझने वाली बात है। अगर इसको स्क्वायर है तो हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। ओके, यानी QR अपॉन MN इक्वल टू कितना, 16 का स्क्वायर रूट अपॉन 9 का भी स्क्वायर रूट, यानी ये हमें क्या मिल रहा है, देखिए ये हमें मिलेगा 4 अपॉन 9, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का 3। अब बचा क्या, देखिए QR अपॉन MN कितना है, QR अपॉन MN इक्वल टू 4/3, यानी 4 अपॉन 3 आया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारा प्रॉब्लम बस एंडिंग पे ही आया है अभी। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, बहुत इजी स्टेप है आगे की। देखिए यहाँ पे QR कितना है, QR यहाँ पे हमें QR 20 लिखना है और MN हमें फाइंड करने का है, इसलिए हम MN ही रहने देंगे। और यहाँ पे बचा क्या, 4/3। ओके, सीधा MN इधर ले जाइए, यानी ये क्या आएगा
3 इधर आ जाएंगे, 20 इंटू 3 अपॉन ये 4 क्या आ जाएंगे इसके नीचे, और बचा क्या यमन, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 इंटू 3 15, यानी mn कितना आएगा हमारा 15। आ गया आपके ध्यान में? फिर से एक बार समराइज कर लेंगे। देखिए क्या करना है, दोनों ट्रायंगल लेना है, 9 इसके नीचे और 16 इसके नीचे लेना है। बाद में थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करके हमें ये साइड्स निकालना है, और जिसमें कि एक साइड की वैल्यू यानी QR की जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे पुट करके हमें ये मैन मिल जाएगा। ओके, देखिए 5th एग्जाम्पल भी होमवर्क रहेगा, इजीली आ जाएगा। उसमें एक साइड फाइंड करना है, और जो मेथड है वो वही रहेंगी, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। A1 A2 S1 S2 आपको अज्यूम करना है, ठीक है। जो पहला प्रॉब्लम था सेम उसी तरह आएगा, नथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए हम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको सभी को पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल रहती है, और उसका हर एक एंगल का जो मेजर रहता है वो कितना रहता है 60, ओके 60 डिग्री। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1:2। अब दोनों ट्रायंगल का क्या दिया है, हमें रेशियो दिया है, एंड AB इक्वल टू 4, फिर से हमको AB भी दिया है। अब DE फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे माइनर चेंजेस होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं, हम उसको फॉर्मेलिटीज बोल सकते हैं, जो हम चेंज करेंगे। अब चेंज क्या करना है, जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या है, ये आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ओके। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, ठीक है। कौन से ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। Therefore एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों भी ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसका मतलब उसके हर एक एंगल का मेजर कितना आएगा 60। अब हमें काम किसका है, देखिए हमें काम है AB और DE, मतलब देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल A इक्वल टू एंगल D, क्योंकि मुझे A से D का काम है, ये साइड है, और यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल E। यहाँ पे लिखूंगा मैं ईच ऑफ मेजर, इसका मेजर कितना है 60 डिग्री, ओके। दोनों का भी मेजर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको बताया इनिशियल फॉर्मेलिटीज क्या करना है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हमें लिखना है टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब रेशियो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ओके, इक्वल टू साइड कौन कौन सी लेना है देख लेना है। यहाँ पे AB की C के लिए AB स्क्वायर और DEF के लिए DE का स्क्वायर, ठीक है। ABC और DEF हमें पता है कितना है, देखिए यहाँ पे 1:2, ओके। और AB का स्क्वायर, AB कितना है 4, यहाँ पे लेंगे 4 का स्क्वायर, और DE स्क्वायर एज इट इज D स्क्वायर इंटू 1, यानी ये D का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे है 4 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, D का स्क्वायर निकाल लेंगे और इसको देंगे स्क्वायर रूट, यानी 4 का स्क्वायर इंटू 2। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4 और इसको जाएंगे रूट, यानी 4√2, जो कि DE का फाइनल आंसर है। आया ध्यान में। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एक एक्टिविटी है, वो आपको करना है, ओके, ठीक है। देखिए अब प्रैक्टिस सेट 1.4 के बाद में डायरेक्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो आपको जो जो प्रॉब्लम आते हैं आप स्टार्ट करिए मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेरीज क्वेश्चंस कुछ भी आएंगे तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दिए, आपको उसका आंसर जल्द मिल जाएगा, ओके।
जाते जाते हमेशा की तरह एक मैसेज, कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।